आप रास्ते में जा रहे हैं, दुर्घटना हो गई, घबराएं नहीं, 112 डायल करें। क्या आपको पता है कि दुर्घटना कभी बताकर नहीं आती। ऐसे समय में हमारा दिमाग अक्सर ठीक से काम नहीं करता है और हम घबरा जाते हैं। सरकार हमारी इस स्थिति को बेहतर समझती है, इसलिए सरकार द्वारा आपकी मदद के लिए 24/7 डायल 112 सेवा उपलब्ध कराई गई है। अब आपातकाल में पुलिस आपसे सिर्फ एक कॉल की दूरी पर है। कई बार लोगों को लगता है कि दुर्घटना के बाद तुरंत थाने जाना चाहिए, लेकिन हर परिस्थिति में ऐसा नहीं है। बल्कि कई आपात स्थितियों में पुलिस स्वयं आपके पास पहुंच सकती है। बस ज़रूरत है डायल 112 सेवा की यही जानकारी होने की। यूट्यूब पर 112 से जुड़ी कई वीडियोज पहले से मौजूद हैं, लेकिन यह वीडियो आपको न्यूनतम समय में 112 की पूरी सरल व सटीक जानकारी देगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका मेंटर रोहित कुमार तोमर। जैसे आपको जानकारी है कि तोमर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर जन जागरूकता अभियान के तहत पुलिस अवेयरनेस सीरीज चलाई जा रही है और आज उसी का ये एपिसोड 11 है, जिसमें हम जानेंगे कि 112 क्या है, 112 की पूरी प्रक्रिया कैसे कॉल होती है, कॉल करने के बाद क्या होता है, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में समझेंगे। अब बारी आती है 112 क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि डायल 112 क्या है। डायल 112 भारत सरकार की एकीकृत आपातकालीन सहायता सेवा क्या है। एकीकृत आपातकालीन सहायता सेवा, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम है। इसका उद्देश्य किसी भी आपातकालीन स्थिति में भारतीय नागरिकों को पुलिस की आवश्यक सहायता और त्वरित प्रक्रिया उपलब्ध कराना है। अब 112 कब डायल करें। अगर आपके सामने कोई अपराध हो रहा है, सड़क दुर्घटना हो जाए, किसी महिला, बच्चे या बुजुर्ग को तत्काल या आपातकाल में पुलिस सहायता की आवश्यकता हो, किसी की जान या सुरक्षा खतरे में हो, या ऐसी कोई भी स्थिति जहां पुलिस की ज़रूरत पड़े, तो आप 112 पर तुरंत कॉल कर सकते हैं। अब आती है महत्वपूर्ण बात। तो महत्वपूर्ण बात क्या है, 112 केवल आपातकालीन परिस्थिति के लिए है। अब बिल्कुल ना करें। क्या ना करें, एक तो झूठी सूचना, मजाक में कॉल, अनावश्यक कॉल। अब 112 पर कॉल करने के बाद पूरी प्रक्रिया कैसे शुरू होती है। तो 112 पर कॉल करने के बाद आपकी कॉल जो है सीधे कंट्रोल रूम पहुंचती है। प्रशिक्षित कॉल ऑपरेटर या ट्रेंड कॉल ऑपरेटर आपकी कॉल उठाता है और घटना के बारे में जानकारी करता है। और आपसे क्या जानकारी करेगा, आपका नाम, घटना का स्थान, घटना का समय, क्या घटना हुई, किसने करी, विपक्षी कौन है, ज्ञात है अज्ञात है, किस प्रकार की पुलिस की सहायता चाहिए, कितनी चोट लगी, ये सब बेसिक जानकारी आपसे लेता है। अब उसके बाद क्या होता है, घटना की सूचना तुरंत संबंधित जिले, थाने अथवा नज़दीकी पीआरवी क्या रहता है, पुलिस रेस्पॉन्स व्हीकल, पुलिस रेस्पॉन्स व्हीकल किसे बोलते हैं, पीआरवी को भेजी जाती है। पीआरवी पुलिस टीम घटना स्थल के लिए तुरंत रवाना होती है और सहायता प्रदान करती है। पीआरवी कितने समय में घटना स्थल पर पहुंचती है, बहुत लोगों का रहता है सवाल, कितने समय में पहुंचती है। तो तत्काल। पीआरवी का लक्ष्य यथाशीघ्र या तत्काल घटना स्थल पर पहुंचना होता है। पहुंचने का समय किन बातों पर निर्भर करता है, ये है ज़रूरी भाई। वास्तविक समय, दूरी, ट्रैफिक, मौसम और क्षेत्र पर निर्भर करता है। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में समय अलग अलग हो सकता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में रास्ते भी कई बार खराब होते हैं और शहर में जाम भी लग जाता है। इसलिए सही लोकेशन देना महत्वपूर्ण है। तो आपको सही घटना स्थल की सही लोकेशन देनी चाहिए। अब 112 पर कॉल करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें। एक तो घबराएं नहीं, घबराएंगे नहीं तो सही और स्पष्ट जानकारी आप कॉल पर देंगे। सही लोकेशन बताएं, घटना की पूर्ण जानकारी दें, वह उसके आसपास की जगह सही बताएं। जैसे कोई बड़ी चीज़ है, पेट्रोल पंप है, अस्पताल है, इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं लैंडमार्क बोलते हैं, जैसे लैंडमार्क आप सही बताएं। घटना संक्षेप में बताएं, हड़बड़ाए नहीं। घटना बताते समय घबराना, हड़बड़ाना नहीं है। अपनी जो भी घटना है उसे बताएं सही सही। जिस फ़ोन से 112 पर कॉल किया है, पुलिस को आपके पास पहुंचने तक उसे चालू रखें, क्योंकि हो सकता है वो आपको ना मिले, रास्ते में इधर उधर हो जाए, तो वो आप पर कॉल करते रहेंगे। झूठी सूचना 112 पे ना दें, बिल्कुल ना दें भाई। पुलिस का टाइम व्यर्थ ना करें। आपके द्वारा की गई एक सही सूचना, आपके द्वारा दी गई एक सही सूचना
किसी की जान बचा सकती है। अब 112 किन परिस्थितियों में मदद करती है ये भी हमें पता होना चाहिए भाई, किस किस परिस्थिति में 112 में कॉल मिला सकते हैं। सड़क दुर्घटना में, चोरी लूट की घटना में, मारपीट में, महिला सुरक्षा, बच्चे की सुरक्षा, बुजुर्गों की सहायता, संदिग्ध कोई गतिविधि है और सार्वजनिक शांति भंग। जरूरत पड़ने पर बिना झिझक 112 पर कॉल करें, पुलिस आपकी मदद के लिए है, हमेशा तैयार है। अब 112 की मुख्य झलकियाँ क्यों बनाई, जिससे आपको मेन चीज़ें याद रहेगा। 112 एक इमरजेंसी सर्विस है, ठीक है, इसका दुरुपयोग न करें, ज़रूरत पड़ने पर बिना झिझक इसका उपयोग करें। यही हमारी 3 मुख्य झलकियाँ हैं। अब जी अगला एपिसोड हम लेके आएंगे 1090 वुमेन पावर लाइन क्या है, 1090 पर कब और कैसे शिकायत करें। पुलिस अवेयरनेस सीरीज का ये 12वां एपिसोड रहेगा। अब भाई हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप लोगों से बहुत प्यार मिल रहा है, इस प्यार को बनाए रखें और हमारी वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाकर हमारे जन जागरूकता अभियान को सफल बनाएं। ठीक है साथियों, नमस्कार, जय हिंद।